अब यार बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि यार अब हम क्या करें, हम कौन से प्रोविंस को चूज करें, कौन से पाथवे को चूज करें जिससे हमें आराम से पीआर मिल जाए, हमें जॉब मिल जाए, जहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है, जो हमारा पास का एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, या जो हम कोर्स लेने वाले हैं, जो हम जिस इंडस्ट्री में जॉब करने वाले हैं एलएमआई के थ्रू, या जब हम स्टडी वीजा पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें आराम से पीआर मिल जाए, क्योंकि हर प्रोविंस का अपना अपना पीएनपी बंद हो रहा है। चाहे वो सस्कैचुअन हो अटलांटिक प्रोविंस में, चाहे वो नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रुंसविक हो, प्रिंस एडवर्ड के अंदर, ओंटारियो के अंदर हो, क्यूबेक के अंदर, यूकॉन प्रोविंस के अंदर हो, अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर हो, या डायरेक्ट पीआर वाली जो स्ट्रीम्स है उसको भी क्लोज कर दिया गया है, चाहे वो डबल आर एस हो, अल्बर्टा टेक हो, बीसी टेक्नो पाथवे हो। तो क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, और किस किस फील्ड को बंद किया गया है, और जिस फील्ड में हम हैं, चाहे हम इंजीनियर हो, आईटी फील्ड में हो, चाहे हमारे पास सिर्फ मैनेजमेंट की डिग्री हो, या हमने सिर्फ +2 किया हो, या हमने सिर्फ डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया हो, या हमारे पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो स्किल बेस के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, क्या हमें करना चाहिए, हमें किस पाथवे को चूज करना चाहिए, हमें अपनी फाइल कहाँ लगानी चाहिए, हमें कौन से पाथवे को ऑप्ट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द कनाडा या पीआर पाथवे के अंदर। एक चीज मैं बताता हूँ, कनाडा में टोटल 104 पाथवे है, डिफरेंट पाथवे हैं इन टर्म्स ऑफ टू गेट इनटू द कैनेडियन पीआर पाथवे। मीन्स 104 डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं पीआर जाने के लिए। देखो, मैं हर चीज़ के रिगार्डिंग में बात करता हूँ, स्पेशली फोकस करूंगा पीएनपी के अंदर, और ये वीडियो सिर्फ पीएनपी के अंदर ही है कि अब आपको क्या चूज करना है। आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग समझ जाओगे, और कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग, चाहे वो एलएमआई हो, स्टडी वीजा हो, विजिटर वीजा हो, टूरिस्ट वीजा हो, स्पाउस वीजा हो, कुछ भी हो, यू कैन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और जो आपको नंबर भी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो सीधा बात कर दो आज के मेन टॉपिक पे। देखो, आपको ये पता है कि बहुत सारे इंटर स्टूडेंट्स, जो बच्चे थे, वो स्ट्राइक कर रहे थे, जो रैलियां निकाल रहे थे कि हमारा वर्क परमिट खत्म होने वाला है, आपने पीएनपी क्लोज कर दिया है। ये सेम चीज़ हो रही थी ओंटारियो के अंदर, मैनिटोबा के अंदर, प्रिंस एडवर्ड के अंदर, न्यू ब्रंसविक के अंदर, इवन सस्कैचुअन के अंदर भी। तो इसका रीज़न क्या था? अब बच्चे कह रहे थे कि भैया हमारा तो यहाँ पे बंद कर दिया गया है, आपने पीएनपी बंद कर दिया है, आपने एआईपी बंद कर दिया है, आपने ये फील्ड बंद कर दी है पीएनपी के अंदर, हमारे पास तो ये एक्सपीरियंस था, आप पहले हमें बता दे तो सही, हमें टाइम मिल जाता, हमें वर्क परमिट का एक्सटेंशन दिया जाए। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो रिमेंबर वन थिंग, जब आप स्टडी वीज़ा पे आते हैं और जब वर्क परमिट पे जाते हैं, देयर वुड बी नो गारंटी दैट यू विल गेट अ पीआर ऑल्सो। इसमें क्लॉज में लिखा होता है स्टडी वीज़ा एक बहाना है, एंड इट्स अ इजी और सेफर पाथवे टू गेट इनटू द कनाडा और आगे पीआर के लिए जाने के लिए। एलएमआई में इतना इतना भी इजी पाथवे नहीं है, इतना फेवरेबल पाथवे भी नहीं है, लेकिन एलएमआई के अंदर फ्रॉड स्कैम बहुत होते हैं। फ्रॉड स्कैम करने वाले इमिग्रेशन लॉयर, कंसल्टेंट या एम्प्लॉयर सब मिले होते हैं। आप 25-30 लाख, 35 लाख, 40 लाख लगाते हो, आपको मिलता है ठुल्लू में। देखो यार, सिंपल सी बात है, प्रिंस एडवर्ड के अंदर सेल सर्विस इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया था, इसलिए बहुत सारे बच्चे रैली निकाल रहे थे, कह रहे थे कि हमें राइट दीजिए, हमें वर्क परमिट एक्सटेंशन दीजिए, जिससे हम किसी और प्रोविंस से मूव हो जाए, या हमें पीएनपी में फाइल लगाने दो, उसके बाद आप बंद करो, एटलीस्ट हमें पहले इन्फॉर्म करते। तो प्रिंस एडवर्ड के अंदर सेल सर्विस इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया, नोवा स्कोशिया के अंदर फूड एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया, न्यू ब्रंसविक के अंदर भी फूड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया। मीन्स आप पीएनपी के अंदर, जो उनका पीएनपी होता है, आप नहीं लगा सकते। हर प्रोविंस का अपना प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम होता है, अब उसके अंदर नहीं लगा सकते। कनाडा में 3 तरीके से पीआर पाथवे होते हैं, एक होता है एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ, ये एक हो गया। दूसरा होता है पीएनपी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, 13 प्रोविंस है, हर प्रोविंस का अपना अपना प्रोविंस पीएनपी होता है। तीसरा होता है रूरल रिन्यूएबल स्कीम, डबल आरएस या आरएनआईपी। तो ये 3 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है इनटू द पीआर पाथवे। उसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, उसमें नहीं जाऊंगा। तो न्यू ब्रंसविक का बंद है, नोवा स्कोशिया का बंद है, प्रिंस एडवर्ड का बंद है, ओंटारियो में स्किल बेस्ड वाले मांग रहे हैं, हेल्थ केयर वाले मांग रहे हैं, अभी जो ड्रॉ हो रहे हैं सब कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ हो रहे हैं। सस्कैचुअन के अंदर हार्ड टू फिल कैटेगरी थी, जो 11 जनवरी 2024 को बंद हुई थी टेम्परेरी। ऐसा कहा था कि जून जुलाई या अगस्त में खुल जाएगी, मेन था कि जून जुलाई में खुल जाएगी, वापस से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। उस हार्ड टू फिल कैटेगरी के अंदर 33 कैटेगरी थी, सब कैटेगरी थी। 33 सब कैटेगरी में से 24 कैटेगरी को 11 जनवरी 2024 को बंद किया गया था। जो भी अच्छी अच्छी जॉब्स थी, कंस्ट्रक्शन की, एग्रीकल्चर की, एडमिन वाली, उनको बंद नहीं किया गया था। लेकिन अभी कुछ 2 हफ्ते पहले, मीन्स इन द मंथ ऑफ सितंबर के फर्स्ट वीक में, उन्होंने परमानेंट बंद कर दिया, परमानेंट खत्म। एसआईएनपी का हार्ड टू फिल कैटेगरी थी, परमानेंट ही बंद कर दी गई है। तो उसमें तो जाओ ही मत। पहली बात तो सस्कैचुअन के अंदर, मैनिटोबा के अंदर ड्रॉ निकल ही नहीं रहे हैं, उनके पीएनपी के अंदर, एसआईएनपी के अंदर, एमपीएनपी के अंदर ड्रॉ निकल ही नहीं रहे हैं। और जो ड्रॉ निकले हैं 2 साल 2.5 साल के अंदर सिर्फ 3-4 ड्रॉ निकले, वो भी कितनी ओवरऑल सीट्स होगी, कम से कम 150, 200 या 250, 300, डेट्स इट।
तो वहाँ पे जाना, पीएनपी में फाइल लगाना है जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप वहाँ पे डायरेक्ट पीआर लगा सकते हो। अगर आप हायर पोजीशन में जाते हो, अगर आप सीनियर मैनेजर में जाते हो, उनका एक अलग कैटेगरी होती है सब्सक्राइबर मैनेजर के अंदर, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन उसमें आपको डायरेक्ट पीआर मिल जाता है। और आपको डायरेक्ट पीआर ऐसे नहीं मिलता, डायरेक्ट पीआर आपको ऐसे मिलेगा। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता कैनेडा में, फ्री में सिर्फ ज्ञान मिलेगा यहाँ पे और कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आती है यूकॉन प्रोविंस के अंदर YNP, यूकॉन नॉमिनेशन प्रोग्राम। यूकॉन में क्या होता है, सबसे बेस्ट यूकॉन प्रोविंस है मेरे हिसाब से। अगर आप स्टडी वीजा पे जाते हो, 1 ईयर की स्टडी करो, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन करो, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी नॉकआउट हो, कोई भी जॉब पोजीशन हो, यू कैन फाइल अंडर द YNP। बट फॉर द सेफर साइड आई वुड रिकमेंड यू एंड आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर द 2 ईयर स्टडी। 2 ईयर की स्टडी करोगे, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन करोगे, यू कैन फाइल फॉर YNP। यूकॉन नॉमिनेशन प्रोग्राम में 2024 के अंदर सिर्फ 600 सीट्स ही थी और टेम्परेरी अभी क्लोज्ड है। और नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें जितनी लिमिटेड सीट्स थी वो फुल हो चुकी है, हमने फाइल्स रख दी है, हम अभी और फाइल्स नहीं रखेंगे। अभी जब जो रिमेनिंग फाइल्स है वो नेक्स्ट ईयर जाएगी, तो वो टेम्परेरी क्लोज्ड है। सेम गोज टू अल्बर्टा के अंदर, AAIP के अंदर। अब AAIP के अंदर टोटल 8 डिफरेंट सब कैटेगरीज आती है, जो अल्बर्टा एडवांटेज एडमिशन प्रोग्राम के अंदर अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम भी आती है, ARS भी आता है, अल्बर्टा टेक भी आता है, हॉस्पिटैलिटी वाली इंडस्ट्री भी आती है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री आती है, टोटल 8 कैटेगरीज आती है। अल्बर्टा में सिनेरियो क्या है, अगर आप रूरल एरिया में वर्क करते हो ना, स्टडी करते हो, तो आपके चांसेस हाई है। अगर आप स्टडी करोगे, फिर वर्क परमिट फिर आप 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन करोगे, तब आराम से फाइल लगा सकते हो, आपको ज़्यादा प्रायोरिटी भी मिलती है। लेकिन अल्बर्टा का एक सिंपल सा मैं समझाता हूँ। अल्बर्टा में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप IT फील्ड में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, हेल्थ केयर में हो, कोई भी कैटेगरी, अर्ली चाइल्डहुड, कुछ भी हो, नर्सिंग के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट हो, कुछ भी हो, फार्मेसी में भी हो, आपको आराम से PR मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, बट चांसेस आर मोर एज कम्पेयर टू दो जो इस इंडस्ट्री के अंदर जो इसमें नहीं है। अगर आप ऑयल नेचुरल गैस में हो, स्किल बेस में हो, IT में हो, हेल्थ केयर में हो, तो बट आपको आराम से मिलेगा। ये हर प्रोविंस का सिनेरियो है। इवन 18 सितंबर 2024 को AIP अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर आप, अगर आपने वहाँ पे स्टडी करी है या आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, फाइल लगा सकते हो। और इवन AIP के अंदर एक डायरेक्ट PR का भी पाथवे होता है, वो सारा AIP वाला बंद कर दिया गया। इट्स टेम्परेरी क्लोज, 18 सितंबर 2024 को उसे बंद कर दिया गया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या करूँ तो करूँ क्या? सारी स्ट्रीम्स तो बंद करते जा रहे हैं, सारे PNP बंद करते जा रहे हैं, एक्सप्रेस एंट्री में स्कोर 509, 520, 525 जा रहा है, वो स्कोर मेरा बन नहीं पा रहा। LMI पे मेरे को भरोसा नहीं है, स्टडी वीज़ा पे जाऊँगा तो उसमें कोई भरोसा नहीं है। अब उसमें भी वर्क परमिट मिलेगा नहीं मिलेगा, जनवरी से वो भी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। डिप्लोमा सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है। मास्टर कोर्स में जाता हूँ, 1 ईयर की स्टडी करता हूँ, तो अपने स्पाउस को नहीं बुला सकता, 2 ईयर की स्टडी करनी पड़ेगी और फीसें बहुत ज़्यादा लग रही है। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि मुझे अटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा वीज़ा अप्रूव होगा या नहीं होगा। 2024 में आप मास्टर्स में जाते हो, प्रोफेशनल कोर्स में जाते हो, तो आपको आराम से वीज़ा मिलेगा। लेकिन 25 से जाओगे जनवरी इनटेक से, तो नहीं मिलेगा। जनवरी मई उसके बाद कभी भी कोई इनटेक हो, सितंबर इनटेक हो, चांस आर वेरी लेस। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 8 लाख ओवरऑल वर्क परमिट क्लोज हो रहे हैं, स्पाउस ओपन वाले क्लोज वाले 2024 के अंदर। अगर आप अभी निकल जाओगे ना, अभी निकल जाओगे इस सितंबर अक्टूबर नवंबर में, तो चांसेस आर मोर फॉर यू कि आपको आराम से PR मिल जाएगा फ्यूचर में, क्योंकि बाद में स्कार्सिटी हो जाएगी, क्योंकि लोग कम होंगे और आराम से PR में आपका नाम आ जाएगा। अगर आप इन डिमांड फील्ड के अंदर हो या नहीं हो, आपका स्कोर अराउंड 480 490 बन रहा होगा ना, तब भी आपका नंबर आ जाएगा। 470 बन होगा तब भी आ जाएगा। लेकिन मैं आफ्टर 1 ईयर की बात बता रहा हूँ, अभी की बात नहीं बता रहा, क्योंकि उस टाइम करने वाले वर्क परमिट पे लोग बहुत कम होंगे। और अभी रूल्स बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, इलेक्शन भी है, तो गवर्नमेंट को शो करना है कि वी केयर अबाउट कैनेडियन सिटीजन PR होल्डर। वैसे उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें अभी इलेक्शन है, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बहुत सारे उन्होंने रूल्स चेंज करे हैं, जो कि बहुत गलत भी है। जो ऑलरेडी लोग हैं उनके लिए गलत है, बट फॉर द कैनेडियंस उनके लिए सही है, और कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, पहले अपना CL स्कोर चेक करो, और अगर जाना भी है तो कंस्ट्रक्शन में जाओ, स्किल बेस में जाओ, हेल्थ केयर में जाओ, IT में जाओ, बट चूज़ द राइट इंडस्ट्री और राइट जॉब और राइट नॉक कोड। मीन्स जॉब की पोजीशन आपकी टायर 1, 2, 3 में आनी चाहिए, तब आपकी पॉसिबिलिटी और ज़्यादा होगी PR के रिगार्डिंग। अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। लो वेज LMI बंद हो चुकी है, आपको कोई प्री अप्रूव्ड LMI देता भी है तो कोई बेनिफिट नहीं है, आपको वर्क परमिट अप्रूव नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जो आपको स्क्रीन पे ये चीज़ें शो हो रही है, मीडियम वेज हर प्रोविंस का शो हो रहा है,
इन्हीं प्रोविंस में पहले चेक करना कि आपको पर आवर कितना मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा है या इसके बराबर है तभी जाना, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप जो चाय इंडस्ट्री मैंने बोली है उसमें नहीं आती हो तो, क्योंकि लो वेज एलएमआई के अंदर वो भी अप्रूवल हो रहे हैं जो नर्सिंग में है, हेल्थ केयर में है, जो स्किल बेस्ड में है, कंस्ट्रक्शन में है, उनका भी अप्रूवल आ रहा है वर्क परमिट के रिगार्डिंग, अगर उनके पास प्री अप्रूव्ड एलएमआई है तो। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। एंड करने से पहले आई वुड रिकमेंड यू सजेस्ट यू कि 80 to 90% ड्रॉप तो हुआ है स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, बट अगर आप जाना ही चाहते हो तो पहले ऐसे कोर्सेज में या ऐसी इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस गेन करो या ऐसी स्टडी करो 1 ईयर की मिनिमम, उसके बाद एडमिशन लो, तभी चांसेस है। क्योंकि अभी 18 सितंबर को एक रूल चेंज हुआ है कि अगर आपकी डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी लेते हो तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी जो इंडस्ट्री है वो इन डिमांड में नहीं आती है, माइट भी आपको वर्क परमिट ना मिले, या माइट भी आपको वर्क परमिट 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर्स का ना मिले, या 1 या 2 ईयर का ही मिले। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन IRCC, इमिग्रेशन, IRCC, ESDC या कैनेडियन गवर्नमेंट। सो वो आपको देना चाहे देंगे, नहीं देना चाहे नहीं देंगे। एंड मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, किसी भी ऐरे गहरे चूतिया कंसल्टेंट से भरोसा मत करो। कोई ये बोले कि हम आपको पिया करवा के देंगे, हम आपको ये करवा के देंगे, किसी का बाप भी नहीं करवा सकता अगर आपकी प्रोफाइल नहीं मैच करती है। मेक श्योर यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज, और पहले अपने हिसाब से रिसर्च करो, चेक करो, अपनी प्रोफाइल देखो, खुद देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, उसके बाद कोई डिसीजन लो। अदरवाइज सारे PNP बंद हो रहे हैं, माइट भी जो भी PNP खुला है वो बाद में इन फ्यूचर बंद हो जाएगा। क्या कर लोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने जो पैसे अपने पे इन्वेस्टमेंट करे, आपने जो अपने पे इन्वेस्ट किए हैं वो ज़ीरो हो जाएगा। सो चेक योर सेल्फ, चेक योर प्रोफाइल फर्स्ट एंड सी वट यू हैव टू डू, उसके बाद ही आगे कुछ बढ़ो। इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन DM me on WhatsApp, you can DM me on Instagram, I will help you out. तब तक के गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।